हेलो एंड वेलकम बैक आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है दोबारा हमारे चैनल पर। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। इसको भी हम जल्दी समराइज कर देंगे क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है ना। तो बस इसके एक चैप्टर और बचे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं क्या है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप, जब बहुत सारे जो पार्टीज होती है, जो ग्रुप होते हैं, जब एक साथ मिल करके किसी गवर्नमेंट को रन कराने की कोशिश करते हैं या रन कराते हैं, है ना। या फिर हमें कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स कम टुगेदर, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर रन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो जब सभी लोग मिल करके जब किसी गवर्नमेंट को संचालित करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब सभी लोग ग्रुप के लोग हों, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप कम टुगेदर, जब एक कोई फॉर्म करते हैं, पार्टीज बना लेते हैं, है ना। अब उसको वो क्या होती हैं, जब गवर्नमेंट को रन करने के लिए इनफ हो जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, है ना, सभी लोग एक साथ आते हैं गवर्नमेंट को संचालित करने के लिए, जो इशू या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो समूह बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। देखिए फंक्शन की क्या क्या है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्शन करवाना, है ना। इलेक्शन फॉर्म करेंगे, है ना। देखिए भले से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के तो इलेक्शन करवाना है ना। उसके बाद रन ऑफ गवर्नमेंट, इनके जो मतलब हम कहें कि फंक्शन क्या क्या, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं, गवर्नमेंट को संचालित करती हैं, है ना। और उसके साथ साथ हम अभी देखेंगे इसमें क्या नाम है, डिफेंस लॉ क्या होते हैं, और उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं इनके सामने, है ना। फिर मेकिंग लॉ, है ना, ये करती हैं। और उसके साथ साथ क्या कर सकती हैं, और ये गवर्नमेंट, फिर उसके साथ साथ ये कर सकती हैं, क्या होता है, हाँ मेकिंग लॉ हो गया, इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, रन गवर्नमेंट करा, पॉलिसी मेकिंग करती हैं, है ना, पॉलिसी मेकिंग करती हैं, राइट, ये कर सकती हैं। ठीक है वीडियो, ठीक है ठीक है, ओके कट रहा है क्या, ठीक है ठीक है, पॉलिसी मेकिंग करती हैं, ओके। और उसके साथ साथ कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, है ना। ये इनके कार्य है। अगर पूछ दे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कि मतलब वेरियस टाइप के लोग ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं और किसी वर्क को या कि गवर्नमेंट को संचालित करने का कार्य करते हैं, उसे हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। जो कंटेस्ट इलेक्शन या इलेक्शन लड़ने के लिए एक साथ आते हैं उसे हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। और उसके इनके फंक्शन क्या क्या है, तो भाई इनके फंक्शन क्या है, इलेक्शन कराना, गवर्नमेंट को रन कराना, मेकिंग लॉ करना, पॉलिसी मेकिंग करना, है ना, कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट करना, है ना। और उसके साथ साथ जो भी इनका फीडबैक होगा, जो पीपुल्स होंगे, है ना, पीपुल की बातों को सुनना, है ना, जो पीपुल की बातों को सुनना, है ना, इनको फीडबैक देना, है ना, फीडबैक देना, ये सारे किनके काम है, पॉलिटिकल पार्टी के काम है। कि मतलब ये सारे इनको करना है कि भाई इलेक्शन भी कंडक्ट कराना है इनको, है गवर्नमेंट रन भी कराना है, मेकिंग लॉ बनाना है, पॉलिसी मेकिंग करना है ना, कंटेस्ट इलेक्शन करना है, और कंट्रोल जो इनका गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उस पर इनको कंट्रोल भी करना है ना। इनको सारे क्रियाकलाप करते हैं, कौन करता है, पार्टीज करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ठीक है, तो आई होप दोनों क्लियर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बस ये 3-4 पॉइंट आप लिख दोगे तो आप पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। रन गवर्नमेंट कराते हैं, मेकिंग लॉ बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट होता है, जनता की जवाबदेही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, है ना। कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे मान लीजिए इनके 3 लीडर हो गए, है ना, एक्टिव मेंबर हो गए और फॉलोअर हो गए। अब सबसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। अब उनके कोई मेंबर होगा तो एक उसे क्या बोलेंगे, लीडर। ठीक है, अब उस लीडर में कोई कार्य करने वाले होंगे तो वो जो छोटे छोटे कार्य करते हैं उनके लिए उनको एक्टिव मेंबर बोलते हैं। जो उनके लिए कार्य करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं अपने पार्टी के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ जो करते हैं उन्होंने एक्टिव मेंबर करते हैं। फॉलोअर क्या होते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को पूरे स्टेट में या नेशनल लेवल पे फॉलोअर, जो मानते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है ना, उनकी आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी मेरे लिए बेस्ट है, जो सभी लोग मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। देखिए हम जो क्लास आपको बता रहे हैं ये रिवीजन क्लासेज हैं, कि आप कम समय में इसको रिवाइज कर सकें। आप क्विक रिवीजन करने से आपके कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको जल्दी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेशनल पार्टीज। अब आपने सुना होगा कुछ नेशनल पार्टीज होती है, कुछ स्टेट पार्टी होती है या रीजनल पार्टी होती है। जैसे हम बात करें नेशनल पार्टी और एक होता है स्टेट पार्टी।
ठीक है। अब दोनों की क्राइटेरिया क्या है? नेशनल पार्टी उसे कहते हैं, मान लीजिए सपोज दैट अगर नेशनल पार्टी की बात करें, अगर वो 6% वोट, जो 6% वोट है ना, किसी भी इलेक्शन में, मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उन्होंने 6% वोट को पूरे लोकसभा में 6% वोट उनको मिलने चाहिए, और उसके साथ 4 सीट है ना, 4 सीट उस जितने भी 552 या 551 जो भी सीटें हैं ना, 551 जो भी सीटें हैं, दो तो इंग्लैंड की 543 थी, ठीक है, जितनी भी सीटें आई हैं, ठीक है, उसमें से कम 4 सीटें इनके पास विनिंग की होनी चाहिए, 4 सीटें विनिंग की होनी चाहिए। अभी 4 सीटें विनिंग की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर स्टेट का अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें इनको करीब करीब 4 सीटें, कहीं भी मान लीजिए कभी भी चुनाव होते हैं, चाहे यूपी में हो या फिर गुजरात में हो, मुंबई में, महाराष्ट्र में हो या पंजाब में हो, कहीं भी हो, तो कम से कम इनको 4 सीटें स्टेट असेंबली से इनको विनिंग होनी चाहिए। कितनी? 4 सीटें, ठीक है, 4 सीटें या 6% वोट जो भी हो, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो क्राइटेरिया है, इनको क्या मिलेगा? नेशनल पार्टीज का। अब वैसे नेशनल पार्टीज में 5 या 6 हैं, जैसे आप कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है ना, सीपीआई ऐसे समथिंग, आप आम आदमी पार्टी है, तो इस प्रकार से नेशनल पार्टीज हैं, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में 6% वोट से पूरे कलेक्ट किया था, और 4 सीटें इनकी अन्य स्टेट में, लोकसभा की सीटें इन्होंने, सांसद इनके हैं, और उसके साथ साथ स्टेट असेंबली में करीब इन्होंने करीब 4 इनके जो विधायक हैं अन्य स्टेट में, 4 स्टेट में जीते होने चाहिए, ठीक है, 4 सीटें 6% ऑलरेडी क्राइटेरिया है। तो अगर ये पा लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टीज। क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टीज बोलेंगे। अब स्टेट पार्टीज की बात कर लें, अगर स्टेट पार्टी की बात करेंगे, स्टेट पार्टी की बात करेंगे तो भाई किसी भी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे कम से कम 6% वोट पाने चाहिए और 2 सीट आप विन करने आने चाहिए। ये 2 चीज़ें आप कर लेते हो, है ना, ये 2 चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। क्या? स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, है ना। तो नेशनल लेवल पे अलग पार्टीज होती है, स्टेट लेवल पे अलग पार्टीज होती हैं। नेशनल लेवल बनने के लिए हमें 6% वोट और 4 सीट लोकसभा में जीती होनी चाहिए। स्टेट असेंबली में जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो वहाँ पे 4 सीटें जीती होनी चाहिए। एंड अगर वो स्टेट की बात करें तो स्टेट में 6% और 2 सीटें जीती हैं तो उससे क्या मिल जाएगा? स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। और स्टेट पार्टी का दर्जा आप जानते हैं, जैसे भी समाजवादी पार्टी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज हैं, उनको हम स्टेट पार्टीज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया नेशनल पार्टीज। और उसके बाद है कि चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जैसे लैक ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, अब उनको वहाँ पे एमपी एमएलए होंगे, एमपीज और एमएलए होंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि जो फ्रेंचाइजी है, जो मतलब वोट देने का अधिकार है, अगर 18 ईयर है ना, आपको 18 ईयर होने चाहिए कम से कम। 18 ईयर तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ हमने बात किया चैलेंज था लैक ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसमें जो भी उनके नेता हैं, है ना, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अगर वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, अगर मान लीजिए ये काम गलत कर रहे हैं तो अगर वो उनके प्रति आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव चीज़ें बनाई गई हैं ना, वो उनसे मतलब उनको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी है। फंडिंग की कमी होती है ना, फंडिंग की कमी होती है कि मान लीजिए अगर पैसे हैं तो वो लोग दूसरे से पैसे लेकर के इनकम टैक्स की चोरी करके ये सारी चीज़ें करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जब बहुत सारे दूसरे पार्टी से मिल रहा है तो वो पार्टी को छोड़ देता है, चला जाता है, उसको हम डिफेक्शन लॉ कहते हैं, है ना। 2 चीज़ हम पढ़ेंगे, एक अलायंस पढ़ेंगे, एक अलायंस। आपने नाम सुना होगा, इंडिया अलायंस का नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली इस प्रकार से अलायंस होते हैं, है ना, सीपीआई अलायंस है। इस प्रकार से अलायंस का मतलब होता है कि जब कई सारी पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं या एक साथ मिलकर के पार्टिसिपेट करती हैं, उसको अलायंस कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया अलायंस का आपने नाम सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। और एक कोलिएशन गवर्नमेंट हमने बताया था, है ना, कोलिएशन गवर्नमेंट, एक कोलिएशन गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि जब 2 पार्टी, 2 या 2 से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर बहुमत सिद्ध कर देती हैं, या फिर एक साथ आकर के चुनाव लड़ती हैं, या एक साथ आकर के सरकार बना लेती हैं, है ना, एक साथ आकर सरकार बना लेते, उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है डिफेक्शन लॉ, है ना। डिफेक्शन मतलब होता है कि जब कोई एक पार्टी इतना स्वेच्छानुसार हो कि अगर मान लीजिए उसकी पार्टी में अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो कहने का मतलब है कि वो पार्टी को अगर लीव कर सके, छोड़ सकता है। वही इसीलिए शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि कई सारे लॉ हैं, इसीलिए डिफेक्शन का मतलब है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना दल छोड़ के जा सकता है। तो इस पर भी कई सारे प्रावधान बनाए गए हैं जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, जो ये शेड्यूल 10 में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो और एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट देखिए, मान लीजिए कि होता है, आपने देखा होगा एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट का मतलब होता है कि देख लीजिए, एफिडेविट का मतलब ये होता है कि अगर जब भी पॉलिटिकल पार्टी, जब भी इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो चीफ इलेक्शन बनाए जाते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन जो हर एक स्टेट में बनाए जाते हैं, इनको एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट का मतलब होता है कि जो एफिडेविट होता है,
ठीक है। इसका मतलब होता है कि उनके पास कितना इनकम है, उनके पास इनकम ऑफ सोर्स क्या है ना, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, ठीक है। उनके पास कितनी संपत्ति है, उसके साथ क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं लगे, ठीक है, उनका पूरा ब्यौरा देना होगा, ठीक है। उनका इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उनका रिटर्न ब्यौरा देना होगा, ठीक है। कितनी संपत्ति है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें उसमें मेंशन है, भारत सरकार का एक पेपर होता है, लीगली पेपर होता है, उस पर लिखा होता है कि आपके पास इतनी संपत्ति है, आप इनकम टैक्स पेयर हो या नहीं हो, आप क्रिमिनल चार्जेस हैं या नहीं हैं, आप इतना डिपॉजिट करो, सब कुछ लिखा होता है उनके बारे में, सारी जानकारी लिखा, आपका क्या बोलते चरित्र कैसा है, सारी चीजें लिखी होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं। और वही चीजें इलेक्शन कमीशन के पास जमा होती है। अगर वो देखते हैं कि नहीं ये सही है, वेरीफाई किया जाता है, अगर सही है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी कंटेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो जो जिस पेपर पे लिखा जाता है, जो लीगली होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिडेविट। क्या बोलेंगे, एफिडेविट। डिफेक्शन बताया गया, जब कोई भी पार्टी अपना दल छोड़ के दूसरे में जाती है उसको डिफेक्शन कहते हैं। और एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब लॉ बना दिया गया कि भैया आप छोड़ के नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसी को एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, जो शेड्यूल 10 में है, ठीक है। चलिए यही सारी चीजें था, और कोलिशन बता दिया, और आपको फंक्शन बता दिया, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, और चैलेंजेस हमने बताई दिया आपको, चैलेंजेस क्या क्या है ना। और हम एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि हाँ, टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये छूट गया था, है ना। देखिए टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ये देख लेते हैं, जस्ट मिनट। देखिए टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है, देखिए एक होता है वन पार्टी, ठीक है, वन पार्टी, दूसरा होता है टू पार्टी, और एक होता है थ्री पार्टी। अब ये तीन पार्टी, थ्री पार्टी में टू पार्टी या मल्टी पार्टी कर लें यहाँ पे, फिर मल्टी पार्टी, ठीक है, हमें जान लेते हैं। देखिए वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, जहां पे सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है, जैसे चाइना क्या है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, है ना, ये क्या है, वन पार्टी सिस्टम की कंट्रीज है। टू पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जहां पे सिर्फ दो ही पार्टियां हो, जहां पे सिर्फ दो पार्टियां हो, जैसे यूएस, है ना, जहां पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। कौन कौन सी हैं, डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक, दो पार्टियां हैं। तो इस प्रकार की पार्टी को कहेंगे टू पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया, जहां पर एक पार्टी के अलावा बहुत सारी पार्टियां होती हैं। जैसे हम कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, आप की बात कर लें, है ना, इस सपा की बात कर लें, मतलब बहुत सारी पार्टियां हो, इस प्रकार की कंट्री को हम कहते हैं मल्टी पार्टी कंट्री या मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी। वन पार्टी में लाइक चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, जहां पे एक ही पार्टी रहती है, हमेशा वही जीतती है, चाहे रशिया, यू कैन से रशिया आल्सो, है ना, रशिया आल्सो। एंड सेकंड टू पार्टी सिस्टम लाइक यूएस एंड लाइक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आल्सो, मतलब वहां पे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो ही पार्टियां में चुनाव होता है। और इंडिया में क्या है, वेरियस टाइप ऑफ पार्टीज है, इसीलिए इंडिया इज लाइक अ मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड वी कैन से पाकिस्तान आल्सो, है ना, तो वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया गया है। ये हो गया आपका। और एक टॉपिक, जो सारी चीज क्लियर हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म। एक चीज और टॉपिक है लास्ट, कहाँ चलेंगे भाई, ओहो सौरभ क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। हाउ पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म। देखिए हमने चैलेंजेस पढ़ा, क्या क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस के बारे में बार जान लेते हैं कि चैलेंज क्या क्या है। वीडियो सही है ना, ठीक है। चैलेंज क्या क्या है, देखिए चैलेंज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, है ना, तो उसमें क्या होता है कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी होता है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई कॉन्फिडेंस या फिर जो भी चीजें हैं उनके साथ साथ अगर सभी लोग एक साथ ग्रुप में हैं तो सभी लोग एक ही सभी की बात नहीं मानते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अगर उनको ऑफर मिलता है कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं तो पार्टी को लीव कर दें, है ना, इंटरनल उनमें नहीं होता है, वो फिर स्मगलिंग करने लगते हैं या फिर चीज़ों को पैसे लूटने के फेवर में होते हैं, मसल्स पावर अप्लाई करते हैं, है ना, वेरियस टाइप चीज़ें करते हैं वोट बैंक को पाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अभी कोई बंदा है, अगर कोई बिल पारित होना है, अगर पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, तभी पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस है ना।
तो ये सारे कहीं ना कहीं चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी में हैं और रहेंगे भी, लेकिन इसको हम सुधार कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हाउ टू इम्प्रूव योर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, है ना, हाउ टू पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म। एक हम रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाए हुए हैं, है ना, और उसके साथ साथ जो भी इनके पास जो टैक्स रिटर्न पे करते हैं, इनकी संपत्ति क्या है और ये कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर रेगुलेट किया जाए, है ना, इनकम टैक्स ब्यौरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इनका पूरा ब्यौरा लिया जाए, है ना। और उसके साथ साथ इनके जो भी मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज में हैं तो इनके अलग अलग क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं उस पर रिफॉर्म किया जाए। अपनी ये रिपोर्ट कैग से क्या हो, जो कैग है होती है, सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। अभी चैलेंजेस हमने बता दिया कि भाई ये इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो गलत तरीके से पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। कोई मंत्रालय मिल गया तो वहाँ से गलत चीज़ें करते हैं, तो सरकार अगर उन्हीं के लीडर अगर मना करते नहीं मान सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं मानेंगे तो कई सारे लीडर अपोजिशन पार्टी छोड़ सकते हैं, तो सरकार गिर सकती है। उनको कहीं और से पैसे, अदर पार्टी से पैसे अगर फंडिंग अधिक मिल जाती है तो सरकार पार्टीज भी छोड़ सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं किसके लिए, तो ये बताया गया चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और हाउ टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ बना सकते हैं, एंटी लॉ बनाया गया है, इनको कंटिन्यू फॉलो किया जाए, इनके पास कितनी संपत्तिज हैं, है ना, इनको सही डायरेक्शन दिया जाए, है ना, फ्रीबीज कल्चर न दिया जाए। और उसके साथ साथ जो भी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब ये चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव लड़ते हैं जो पैसा खर्च होता है, जो आता है, इनका पूरा ब्यौरा भारत सरकार के पास आए, पब्लिक के पास आए, ठीक है। और उसके साथ साथ इनको जो होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो खर्च होता है, टेम्पलेट का खर्च हो गया, फिर ऐसे जो फिर वो सरकार इनको खर्च वहन करे, तो ये सारी चीज़ सरकार करेगी तो उनके पास और फंडिंग नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, हमने कि जब साथ में सभी लोग मिलकर के आते हैं और कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं, उसे पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। इनके फंक्शन हमने बता ही दिए कि भाई गवर्नमेंट को रन कराना है, इलेक्शन कराना है, पॉलिसी बनाना है, लॉ बनाना है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, सभी को बातें उनको फीडबैक लेना है, जनता तक पहुँचाना है ना, ये सारी चीज़ें। कंपोनेंट क्या है, लीडर होता है, फिर और पूरे कंपोनेंट आपका पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं, लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी। हमने बताया वन पार्टी में चाइना एंड रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, डुअल पार्टी में आपके यूएस आ जाएंगे, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हैं, मल्टी पार्टी में इंडिया आ जाएगा, लाइक दैट। नेशनल पार्टी में 6% एंड 4 सीटें आप लोग जीते हों, या फिर स्टेट असेंबली 4 जगह अगर हो तो आपको 4 सीटें जीनी हो तो सब नेशनल पार्टी बन सकते हैं। स्टेट पार्टी में क्या 6% वोट होने चाहिए और 2 सीटें अगर आपने जीत ली हैं तो आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। और चैलेंजेस आपने बता दिया कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो गए होंगे इसमें, है ना। और उसके साथ साथ वरिष्ठ ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, है ना, तो वो गलत तरीके से पैसे का लेन देन करते हैं, इस कई सारे चैलेंजेस हैं। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज रिमूव कैसे कर सकते, रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो हमने ये बताया कि रिफॉर्म के लिए हमने एंटी करप्शन लॉ बनाया हुआ है, इनकी पॉलिसी मेकिंग अच्छी की जाए, इनके पास कितनी संपत्ति उसकी जांच की जाए, है ना, और सही तरीके से कैग से रिपोर्ट मांगी जाए, सारी तरीके, है ना। और साथ साथ डिफेक्शन लॉ क्या होता है, हमने बताया जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता अपना दल छोड़ दूसरे में जाता है उसको डिफेक्शन कहते हैं। एफिडेविट जहाँ पे एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पर एक सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उसमें सारा ब्यौरा लिखा होता है जब इलेक्शन होने से पहले कि आपके पास क्रिमिनल चार्जेस कितने, कितनी संपत्ति, कितना सारा ब्यौरा देना होता है, उस जिस पेपर पर लिखा होता है उसे एफिडेविट कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ और बताते जा रहे हैं आपको, ठीक है, नहीं तो हो गया। और इस क्लास से बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष है, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद। जाते जाने में एक आप वेबसाइट विजिट करिएगा, क्या उसका नाम बोलते हैं, ADR माई नेता, है ना, ADR माई नेता। इस पे जितने भी नेता लोगों के क्रिमिनल चार्जेस है, कितने पैसे, कितनी संपत्ति है, क्या क्या चार्जेस लगे हैं, आपको सारी डेटा मिल जाएगी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसके चलते चलते जय हिंद, धन्यवाद।